क्या अंतिम सवाल आपसे होगा। टाइगर जयराम ने एक साथ कल जो उनका आवास है, सरकारी आवास है, विधायक आवास, उसकी गृह पूजा की है और शायद उनके द्वारा यह छात्रों को दिया जाने वाला है। क्या प्लानिंग है उसके बारे में? देखिए, कल वहां पर गृह प्रवेश हुआ है और जो विधायक है, माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी, उनके जो छोटे भाई हैं, वो सपत्नीक वहां पर जो उनकी पूजा पद्धति है, उस पूजा पद्धति के द्वारा उन्होंने गृह प्रवेश किया है। और वो पूजा का जो औपचारिकता था, जो पूजा की जो अनिवार्यता थी, उसको कल संपन्न कर दिया गया है और गृह प्रवेश विधिवत रूप से हो चुका है। और जो सवाल आपने कहा किया है, उस सवाल को लेकर के हम लोग का वही विचार है कि देखिए, हम लोगों ने अपने संसाधन का इस्तेमाल निश्चित तौर पर वंचितों के लिए किया, जरूरतमंदों के लिए किया। जब सैलरी का 75% जब मेधावी छात्रों को हम लोग सपोर्ट करने के लिए जब खर्च करते हैं, तो निश्चित तौर पर विधायक आवास है। कोई अगर उनके क्षेत्र से, डुमरी क्षेत्र से अगर कोई ऐसा व्यक्ति या राजधानी रांची का या राज्य का कोई भी ऐसा युवा जिसको वहां पर ठहरने की आवश्यकता होगी, शिक्षा को लेकर के बहुत सारी चीजें होती, घर में अगर आया है और कोई बात अगर हुई है, तो निश्चित तौर पे वहां वो संपर्क करेंगे और बातचीत करेंगे और वो उनके उनके ठहराव का एक ठिकाना होगा। तो ये मंशा है पार्टी की। आगे अब देखते हैं कि इसको कैसे फलीभूत करें और कैसे इसको सिस्टमैटिक किया जा सकता है, उस पर भी वो विचार करेंगे और जो कुछ भी होगा वो तय करेंगे। पर विजय भाई, गृह प्रवेश जैसे जो कार्यक्रम होते हैं ट्रेडिशनल पार्टियां करती रही हैं। वो विधायक आवास है भाई, वो अब व्यक्तिगत ठिकाना थोड़ी है जो उसका गृह प्रवेश किया जाए। अमूमन नहीं, सरकारी पार्टियां करती रही हैं। नहीं, आप अगर किराए के घर में भी अगर रहते हैं तो आप एक अलंकार बनाते हैं, आप एक रंगोली बनाते हैं, आप गोबर से, हम लोग मांडुली बोलते हैं उसको, गांव देहात में हम लोग हाँ। गोबर से मांडुली ये करते हैं। जो अरवा चावल का जो गुड़ी होता है, उसको घोर करके पुराते हैं, उसका भी हम लोग रंगोली बनाते हैं। आदमी लेपन करता है, पूजा पाठ करता है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आप किराए के घर में हो, अस्थायी आवास में भी हो, तो हमको लगता है कि इन सब चीजों से कोई वंचित नहीं। कोई कहीं ठिकाना बनाता है तो अगर अगरबत्ती जरूर जलाता है, तो निश्चित तौर हम्म। पर उसी परंपरा का निर्वहन किया गया है। और एक बात और मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, ये उनका अस्थायी ठिकाना होने जा रहा है, क्योंकि वो विधायक है और जिस ढंग से राज्य के अंदर जेल कैंप का प्रभाव बढ़ रहा है, उनका प्रभाव बढ़ रहा है, वो रिपीट करने जा रहे हैं दोबारा 2029 में, फिर वो चुन करके आ रहे हैं। तो अभी लंबा चलेंगे, तो लंबी सोच के साथ वहां पर गृह प्रवेश की पूजा हुई है। और मैं भी उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ईश्वर उनको यशस्वी करे, उनको स्वस्थ रखे और वो शांतिपूर्ण तरीके से एक उज्जवल राजनीतिक भविष्य का रास्ता वो तय करें उस आवास के जरिए। ऐसी मेरी भी शुभकामना है। और मैं आपके दर्शकों से भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो शुभेच्छा कम से कम टाइगर जयराम महतो जी के प्रति रखें कि उनका आने वाला जो राजनीतिक जीवन है, जो उनका स्वास्थ्य को लेकर के है, जो उनका निजी जीवन है, वो उज्जवल हो, सुखमय हो, शांतिपूर्ण हो। पर आपने कहा कि उनके अनुज ने सब पत्नी के उसका गृह प्रवेश किया है, तो नहीं, तो अभी जयराम महतो जी की शादी नहीं हुई है। जयराम मैं महतो इसी जी की सवाल पे शादी तो आ नहीं रहा हुई था कि है। भाई छोटे भाई की शादी हो गई, बड़े भाई की शादी नहीं हुई। टाइगर जयराम नहीं, नहीं, झारखंड जानना चाह रहा है भाई, कब शादी होगी उनकी? अरे आप लोग ठीक है, नहीं, पार्टी ये में है, उनके गार्जियन भी हैं आप लोग, कहिए उनको कि भाई अब नहीं, शादी की उम्र हो गई और निकला जा रहा है शादी की उम्र। राहुल गांधी। नहीं, हम लोग गाए बगाए उनको बोलते रहते हैं, लेकिन शादी का जहां तक मामला है वो उनका निजी फैसला है। और जब समय आएगा तो वो भी हो जाएगा। लेकिन जो आपने कहा अरे कि भाई ये दिन भर आप अनुज लोग ने ये इतना किया, घेरे हुए उनको रहते हैं, पार्टी कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, राजनीति में इतने व्यस्त रहते हैं कि अब तो भाई उन्हें समय दीजिएगा, तब तो कुछ फ्री टाइम दीजिए, तब तो अपने लिए कुछ जुगाड़ कर सकें वे। गलती तो नहीं, आप लोगों नहीं, की भी हमको है। लग रहा है कि नहीं, ठीक ठीक है। तो हमको लग रहा है कि मैंने कहा कि हर चीज का एक नियत समय है। उनके शादी का भी एक अच्छा। नियत समय होगा, जिसको वो तय करेंगे, उनके जो परिजन हैं वो तय करेंगे, उनकी माता जी हैं वो लोग मिलकर के तय करेंगे। हम लोग से जब पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पे हम लोग भी बातों को रखेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूँ कि टाइगर जयराम महतो जी की जो व्यस्तता है, जिस ढंग से वो राज्य को और अपने डुमरी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को समय देते हैं, व्यस्तता बहुत है। लेकिन आपने भी जो सवाल किया है वो वाजिब सवाल है। और उसके लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब उनको उचित लगेगा और जब लगेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो पढ़ने सूत्र में भी बंधेंगे। और हमको लग रहा है कि उनका जो निजी जीवन है वो भी फिर अग्रसर हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। मुझे मालूम हुआ कि आप गांव पे पहुंचे हुए हैं, गांव जी, में जी, मैं अमरूद अपने गांव से पीपल, ही लाइव हूँ। हाँ हाँ, सारे चीजों का आस्वादन कर रहे हैं। तो हमें आशा होगी कि भाई जब गांव से आप लौटिए तो एक टोकरी कम से कम अमरूद
और जो सारे फल फूल ज़रूर, है ज़रूर। आपके बगीचे, हम लोग को भी ज़रूर। मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, आपने समय दिया।